जय हिंद दोस्तों आज हम एक बेहद टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट से एकदम इंपॉर्टेंट है। जो आज का जो करंट अफेयर है ना, मजा आ जाएगा। बने रहिए चैनल के साथ। चर्चा क्यों है भारत में? देश में भी चर्चा है, विदेश में भी चर्चा है। हमारे पड़ोसी देश जो है उसके भी पेट में दर्द हो रहा है, खासकर पाकिस्तान और चाइना। क्यों दर्द हो रहा है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बने रहिएगा। भारतीय थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 15। अभ्यास का नाम है मैत्री। ये 15वां संस्करण है, इसीलिए 15 लिखा गया। संस्करण कितना है तो 15। 14वां संस्करण हुआ था भारत में। समझ में आ गया? क्लियर? मैत्री, ये जो मैत्री जो सैन्य अभ्यास है भारत और थाईलैंड के आर्मी के बीच में होता है। अब इस अभ्यास क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये अभ्यास वो है जिससे वहां की आर्मी यहां की आर्मी एक कैंप में जाकर एक अभ्यास करती है। जो कुछ मेरे पास है वो आपको सिखाएगी, आपके पास है वो हमें सिखा देंगे। यही है अभ्यास। समझ में आ गया? आखिर ये अभ्यास क्यों किया जाता है कि जंगल और शहरी इलाके में आतंकवादियों से सिचुएशन से लड़ने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। कैसे जंगली इलाका में, शहरी इलाका में आतंकवाद से उस सिचुएशन से हैंडल किया जा सके। समझ में आ गया? इसीलिए इस अभ्यास कराया जाता है। अब हम सीख लेंगे तो हम अपने देश संभालेंगे, अपने देश में करेंगे। थाईलैंड सीख लेगा, थाईलैंड में अपना देश में संभालेगा। ऐसे होता है। हम एक जगह दोनों देश मिलकर रिहर्सल करते हैं, सीखते हैं, इसी को हम अभ्यास कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? नो डाउट। यही है सैन्य अभ्यास। आइए समझते हैं कि आखिर भारत में चर्चा क्यों हो रहा है। यही है सैन्य अभ्यास 2026। करंट एक्सप्रेस चल रहा है। क्यों चर्चा है? भारतीय सेना की टुकड़ी भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 15 के 15वें संस्करण में भाग ले रही है। कब ले रही है आइए देखते हैं। अभ्यास की अवधि 18 अगस्त से शुरू हो गया है। 31 अगस्त तक यह अभ्यास चलेगा थाईलैंड में। एक साल भारत में होता है, दूसरा साल थाईलैंड में होता है। एक बार भारत, एक बार थाईलैंड। यह आयोजन अभी फिलहाल में जो 15वां संस्करण हो रहा है तो कहां हो रहा है तो विभावादी रंगसीट कैंप सूरत थानी, ये थाईलैंड में एक जगह है, वहां पर कराया जा रहा है। अब नक्शा से समझिए, मैप से समझिए। तो यहां पर सूरत थानी एक जगह है, यहां देख रहे हैं सूरत थानी दिखाई दे रहा है। यहीं पर है का नाम बात रंगसीट कैंप। समझ में आ गया? यहीं पर है रंगसीट कैंप। किन देशों के बीच में किया जा रहा है तो भारत और थाईलैंड के बीच में यह अभ्यास कराया जा रहा है। यह अभ्यास भारतीय सेना यानी आर्मी, रॉयल थाई आर्मी के बीच में आयोजित किया जा रहा है। वहां के नाम है रॉयल थाई, नाम है वहां के आर्मी का। हम लोग भारतीय सेना कहते हैं ना, वहां रॉयल थाई कहते हैं। आर्मी के बीच में यह अभ्यास कराया जा रहा है सूरत थानी में। समझ में आ गया? क्लियर? थाईलैंड में। ओके, अब थाईलैंड के बारे में समझ लेते हैं कि थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है। थाईलैंड देख रहे हैं, थाईलैंड किन किन देशों से सीमा साझा करता है तो इस साइड में म्यांमार है, ये लाओस है, कंबोडिया है, यहां पर समुद्र की है का नाम बा। यहीं पर आपका यहां पर एक देश है का नाम बा मलेशिया। सबका सपना होता है मलेशिया घूमने का, मलेशिया। अब चाइना के पेट में दर्द क्यों हो रहा है आगे बताते हैं। अब चीन को दिक्कत क्या है इस
अभ्यास से, इस जो टर्न के का दिक्कत है। अब मलक्का स्ट्रेट भारत की पहुंच, यहां पॉइंट समझिए। ये जो है मलक्का जल डमरू मध्य, यही है मलक्का। यहां पर है सिंगापुर, मलेशिया ना, आई है थाईलैंड, थाईलैंड है। समझ में आ गया, यहां से गुजरता। अब ये सोच रहा है, चाइना सोच रहा है कि थाईलैंड से भारत का बहुत नजदीकी बढ़ रहा है, और नजदीकी बढ़ेगा तो भारत का बात मानेगा। इसी सिचुएशन में अगर कोई युद्ध हो गया, चाहे भारत से हो गया, चाहे सपोज थाईलैंड से हो गया, तो हमारा तो बैंड बच जाएगा। क्योंकि चाइना का क्या करता है कि 80% व्यापार इसी मलक्का जल डमरू मध्य से अपना व्यापार करता है। अगर थाईलैंड गुस्सा आ गया तो ये बंद कर देगा, तो दिक्कत में हम पड़ जाएंगे। अगर भारत से हम विवाद में आ गए तो भारत थाईलैंड को बहुत मदद करता है, भारत थाईलैंड का बहुत मदद करता है, तो थाईलैंड हमारा बात तो सुनेगा। तो अभी इस चाइना सोचता है कि कुल देश हमारा बात माने, हमारा गुलाम बन के रहे, दूसरे देश से माने भारत अमेरिका यूएसए से रिश्ता न रखे। यही चीज चाइना के दिमाग में चलता है। समझ में आ गया, क्लियर। अब भारत चाहता है, भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है कि हम आसियान देशों में, जो आसियान देश हैं 11 को जो देश है, उस पर हमारा पकड़ बनाकर रखना चाहता है, चाहे फाइनेंशियल चाहे सैन्य पॉलिसी के तरीके से। इधर चाइना को दिक्कत हो जाता है, तो भारत चाहता है आसियान देश पर सिर्फ लगाव बनाकर रखना चाहता है, यानी रिश्ता बनाकर रखना चाहता है, कि ताकि अगर हमारा देश जो भारत है अगर इस आसियान देश से अच्छा संबंध रहेगा तो चाइना का दिक्कत तो और बढ़ेगा। यही चाइना का दिमाग में चलता है कि आसियान देश से भारत की नजदीकी न बढ़े, हमेशा दूरी बनाकर रहे भारत आसियान देश से, क्योंकि चाइना आसियान देश को गुलाम बनाकर रखना चाहता है। चाइना कभी हथियार दे देता है, तो कभी रेलवे प्रोजेक्ट अभी शुरू कर रहा है थाईलैंड में। चाइना सोचता है कि सब कुछ हम हमारे से हो, खरीदे हमारे ही से सब कुछ करे। चाइना का मकसद दिमाग में यही चलता है। अब भारत काहे पीछे हटे, भारत 70% नजर रखता है आसियान देश पर। जब आसियान देश से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन समझिए गौर से, जब रिश्ता मजबूत हो जाएगा तो चाइना का धंधा बंद, ब्रेन वॉश जो करता है ना वो भी बंद। क्योंकि जब हम मदद जो चाइना देगा हम दे ही रहे हैं, का नाम बात है मलकवा से बंद कर देगा तो 80% जो व्यापार जो कर रहा है ना तो बंद हो जाएगा, पानी वानी सब बंद हो जाएगा, तेल और सब्जी जो महंगा सब हो जाएगा। समझ में आ गया। अब एक चीज गौर करें कि चाइना का एक पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। क्या है पर्ल्स? मोतियों का माला इसको कहा जाता है हिंदी में, मोतियों का माला। क्या करता है कि भारत पर नजर रखने के लिए एक सैन्य अड्डा बनाकर रखा है भारत की पड़ोसी देशों पर, जैसे पाकिस्तान हरामी देश, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका। श्रीलंका पर अपना एक सैन्य अड्डा बनाकर रखा है चाइना, व्यापारिक पोर्ट भी बनाकर रखा है। इसका मकसद है कि भारत पर नजर रखने के लिए और
का नाम बा गल्फ कंट्री पर भी इस तरीके से नजर रखा जा सके। अब कैसे नजर रखता है आइए बताते हैं। यहां है ग्वादर बंदरगाह, यहीं पर अब एक सैन्य अड्डा बनाया है पाकिस्तान। यहां है मालदीव, यहां पर भी एक सैन्य अड्डा बनाकर रखा है। यह हम्बन टोटा बंदरगाह है श्रीलंका का, हम्बन टोटा बंदरगाह है। चाइना ने 99 साल के लिए लीज पर लेकर रखा है हम्बन टोटा बंदरगाह को, क्योंकि भारत पर नजर है। यहां पर म्यांमार क्याऊपेट, यहां चटगांव, कहां पे बांग्लादेश, देख रहे हैं ना माला की तरह, इसी तरह ठीक है ना। यहां पर एक जिबूती है अफ्रीका में, इस पर नजर रखने के लिए का नाम है गल्फ कंट्रियों पर। यह है चाइना का नाम बा स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी। समझ में आ गया दो चीज कि चाइना का क्या चाल है कि भारत पर नजर रखने के लिए का नाम है। इसी के लिए का नाम बा चाइना को दर्द हो रहा है कि आसियान देश यानी जैसे एक देश जैसे अभ्यास हो रहा है थाईलैंड में ना, तो थाईलैंड से भारत की नजदीकियां ना बढ़े ना, दूरी बना के रहे भारत थाईलैंड से, ताकि थाईलैंड को हम गुलाम बना के रखेंगे, हमारा बात मानेगा, सब कुछ करेगा ना। अब भारत तो बहुत तेज है, नया भारत है मोदी जी वाला ना, घुस के मारेंगे, नया भारत है ना। हम लोग मोहब्बत से भी मारते हैं और गोली से भी मारते हैं ना। समझ में आ गया क्लियर। यहां बंद हो जाएगा, यही है चाइना को दिक्कत हो रहा है इस अभ्यास से। समझ में आ गया क्लियर। अब यहां समझिए कि जो सैन्य अभ्यास हो रहा है इसमें भारतीय सेना कितने जवान पहुंच रहे हैं, 85 जवान। वो 9 गोरखा राइफल के वीर जवान है शामिल हो रहे हैं। रॉयल थाई आर्मी जो है थाईलैंड का, उसका भी 85 जवान। कुल मिला के कितना हुआ, 8 दूना के 16, 170 जवान, कुल मिला के 170 जवान वहां पर अभ्यास कर रहे हैं। कहां पर, हाई दल 5वीं डिवीजन की 25वीं इंफेंट्री ब्रिगेड की 3वीं बटालियन के जवान शामिल है। क्लियर, यह हुआ अभ्यास का। समझ में आ गया क्लियर, कोई डाउट, कोई परेशानी। तो देख लेते हैं कि भारत और थाईलैंड के बीच में जो सैन्य अभ्यास हो रहा है आर्मी के बीच में, तो 2 अभ्यास करती है, एक एयरफोर्स एक नेवी भी करती है। उस अभ्यास का नाम भी हम रिवीजन करा देते हैं, आपको दिमाग में फिट हो जाए। समझ में आ गया क्लियर। अब यहां एक चीज की कि थाईलैंड, लिखिए थाईलैंड भारत के बीच में जो सैन्य अभ्यास हो रहा है का नाम बा, तो एक अभ्यास आर्मी के बीच में हो रहा है। यहां लिखिए आर्मी, उसको कहते हैं मैत्री। एक होता है सियाम भारत, सियाम भारत। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है, सियाम भारत। सियाम भारत ये एयरफोर्स के द्वारा कराया जा रहा है, एयर फोर्स के द्वारा। नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हम रिवीजन करा रहे हैं। एक है इंडो थाई पेट कॉर्पेट, ये जो अभ्यास होता है तो नेवी यानी नौसेना, नौसेना यानी एयरफोर्स। समझ में आ गया क्लियर यहां तक। अब यहां समझिए, अब मैत्री जो अभ्यास जो 14वां संस्करण हुआ था वो कहां हुआ था, तो हम बताए ना कि 1 साल होता है भारत में, 1 साल होता है थाईलैंड में। का नाम बा ये उमरोई मेघालय,
में आयोजित किया जाता है। एकदम मैथ के साथ आपको समझा रहे हैं, दिमाग में फिट हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। ये वीडियो देखने के बाद कह दीजिएगा कि उमर सर क्या कहें। अगर भूल गए महाराज तो डिसलाइक मार के चले जाइएगा। मैं चैलेंज करता हूं ना, मैत्री से भूलिएगा नहीं। यह अभ्यास रट्टा मारने से नहीं, समझने से होता है ना। यह अभ्यास हुआ था राय भोई, एक जिला है मेघालय में, यहीं पर है उमरोई। उमरोई कानामा उमरोई यहीं पर है। यहीं पर कराया गया था 14वां संस्करण। कौन सा? 14वां संस्करण कराया गया था। संस्करण समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए महाराज। अगर हो गया तो क्या नहीं ना, समझ में आ गया? ये मेघालय का ये है, मेघालय की राजधानी सबको पता है। अब एक प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसा प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। भारत और थाईलैंड की संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 15/2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो सूरत, थानी, थाईलैंड में। क्लियर? कोई डाउट? यह यहां पर हो रहा है ना 15वां संस्करण। 15वां संस्करण उमरोई मेघालय में हुआ था 14वां संस्करण। ये जो बैंकॉक है ना, थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। दिल्ली राजधानी है किसका? भारत का। नोट करते रहिएगा, भारत का। ठीक है, अब थाईलैंड की मुद्रा क्या है ये भी लिख लीजिएगा। थाईलैंड की मुद्रा बॉट, थाई बॉट। समझ में आ गया? भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा है थाई। समझ में आ गया? पुराना नाम थाईलैंड का, पुराना नाम सियाम, पहले बता चुके हैं, फिर भी लिखवा देते हैं, सियाम। क्लियर? रिवीजन कर लीजिए एक बार। ठीक है, आज का करंट अफेयर कैसा लगा? बेहतर लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए मेरे बच्चों, मेरे शेर। ठीक है, धन्यवाद।